संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन प्लस Cl2 यानी क्लोरीन अभिक्रिया करने के बाद HCl बनता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब जानिए कि इसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों कहते हैं। एक साइड आप बनाइए कॉलम जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या, नंबर दूसरे कॉलम में अभिकारक, नंबर तीसरा में उत्पाद। अब आ जाइए पहला जिसमें आपने लिखा होगा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि इस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन तत्व है और एक क्लोरीन तत्व है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले हाइड्रोजन तत्व में। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन तत्व, ये हाइड्रोजन तत्व है और यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, अब हमको सबसे पहले देखना है कि अभिकारक, अभिकारक में कितनी हाइड्रोजन तत्व है। अभिकारक, ये अभिकारक होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हमने 2 लिख दिए। इसके बाद अब आप उत्पाद में चले जाइए। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, तो उसके नीचे हमने 2 लिख दिए। ठीक है, अब आप क्लोरीन पे आ जाइए। क्लोरीन में अभिकारक की तरफ संख्या 2 है, हमने 2 लिखा है। इसके बाद उत्पाद में क्लोरीन की संख्या भी 2 है, जिससे आपको बैलेंस यानी संतुलित नज़र आ रही होगी। उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उत्तर, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे N2 यानी नाइट्रोजन, H2 यानी हाइड्रोजन अभिक्रिया करने के बाद NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। अब आप इस अभिक्रिया को देखिए जिसमें N के परमाणु यानी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है अभिकारक में। उसी तरह आप हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या देखिए, अभिकारक में कितनी है? H2 यानी 2 है। ठीक है, उसी तरह आप उत्पाद में आ जाइए। उत्पाद में देखिए कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या इधर कितनी है? 1 है, 1 उत्पाद में। अब आ जाइए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या उत्पाद में कितनी है? 3 यानी 3। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बैलेंस नहीं है यानी संतुलित नहीं है। इसी अभिक्रिया को हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जानिए। उत्तर, जब कोई पदार्थ स्वयं ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता निम्नलिखित। नंबर 1, गैस का उत्सर्जन। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस की